अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप मिलकर खुलूस व मोहब्बत के साथ हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा शाफ़े रोज़े जज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल मैंने जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी है, आप में से ज़्यादातर लोग मौजूद थे। थोड़ा जहन हाजिर कीजिए, क्योंकि कुछ बातें जो हमारे ईमान और अकीदे से ताल्लुक़ हैं वो हमने कल बयान की हैं। जो कल की गुफ्तगू थी उसमें सबसे ख़ास बात कुरान पाक के तीसरे पारे की वह आयत करीमा कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, तो मेरे महबूब की इत्तबा करो। अल्लाह ने अपने बंदों से ये नहीं फरमाया था कि आप आकर पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजारो या खाने काबा में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दो या अल्लाह के किसी घर में जाकर आप अपनी ज़िंदगी निसार कर दो। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तबा करो। यानी कामयाबी की ज़मानत। और बदले में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि ए महबूब, जब मेरे बंदे आपकी इत्तबा करेंगे तो बतौर इनाम मैं उनसे खुद मोहब्बत करूंगा। अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। तो इससे यह पता चला आकाए कायनात की इताअत व फरमा बरदारी ही दीनो दुनिया के कामयाबी की जमानत है। यही बात समझ में आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी के बगैर कोई भी आदमी दुनिया व आखिरत में सुरखरू नहीं हो सकता, दुनिया व आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। यह अटल बात है। आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, ये भी कुरान पाक के 26वें पारे की एक आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। देखिए, मैं अपना खून जिगर
पेश करके इस बात की कोशिश करता हूं कि मुझसे जहां तक हो सके दीन और ईमान की बात मेरे भाइयों तक पहुंचाऊं। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं किसी तरह की लफाजी से बचता हूं, नहीं करता। मेरी नजर आपके दिल पर है, जेब पर नहीं। मैंने आप में से किसी से कभी कोई डिमांड नहीं किया, हालांकि आप मेरे करीब हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे साथ नमाज पढ़ते हैं। किसी बहाने, किसी हीले से मैंने आपसे कोई डिमांड कभी नहीं किया। अल्लाह राज़िक है, बेशक अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि हर काम जरिए से है। मेरी रोजी रोटी का जरिया अल्लाह ने आप सबको बनाया है। मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूं, अल्लाह जब चाहेगा वो जिससे चाहेगा काम ले लेगा। वो जब चाहेगा जिससे चाहेगा काम ले लेगा। मैं ये उसकी बारगाह पर छोड़ता हूं। मेरी नजर और मेरी तवज्जो सिर्फ आपके दिलो दिमाग पर है कि कैसे भी करके आपके जहन में, आपके दिल में दीन की बात बैठ जाए, ईमान और अकीदे को की हिफाजत हो जाए, आप ईमान बचाकर इस दुनिया से कामयाबी के साथ गुजर जाए। मेरी कोशिश यही है। इसके लिए मेहनत कर करके आसान लबो लहजे के साथ मैं आपसे हम कलाम होता हूं। तो कुरान पाक की आज की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, कल वाली जो आयत थी कि उसमें अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की इत्तबा करो, इसी में कामयाबी है। अच्छा, इत्तबा कैसे की जाती है? आप किसी को जानते नहीं, उसकी आपके दिल में इज्जत नहीं है, तो क्या आपका दिल चाहेगा कि आप उसके पीछे पीछे चलें? आप जिससे मोहब्बत नहीं करते, आप उसकी इत्तबा कर पाएंगे? उसके पीछे पीछे चल पाएंगे? क्या उसके हुक्म पर आप कुछ करने का जज्बा पैदा कर पाएंगे अपने अंदर? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पहले आपके दिल में उस जात की मोहब्बत पैदा हो। अच्छा, मोहब्बत भी ऐसी हो जो अदब में डूब कर हो, ताजीम में डूब कर हो। क्या? अदब व ताजीम में डूब कर हो। यह आयत करीमा इसी में है। तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, तुमिनु ईमान लाओ, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पर। हालांकि ईमान लाने के बाद तो हो गया ना कामयाबी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो फलाह पा गया। मगर ताकीद देखें, अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वह तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, और मेरे महबूब की ताजीम करो, तौकीर करो। मेरे महबूब की इसको हल्के में ना लो, बराबरी में गिनती मत करना। ये मेरा महबूब है, मैंने अपना महबूब तुम्हें अता किया, तो तुम इनकी ताजीम करो, तौकीर करो। जब किसी लफ्ज का, किसी भी लिखाई में, चैप्टर में, जब किसी लफ्ज का तकरार होता है, यानी कि वो लफ्ज बार बार हो, तो उस तकरार से उस बात की अहमियत बताना मकसद होता है। समझ पा रहे हैं ना? उस बात की अहमियत बताना मकसद होता है कि ये बात जो है ना बहुत खास है। अल्लाह ने फरमाया वो तुअज़्ज़िरूहु, इसका माने भी वही है कि मेरे महबूब की ताज़ीम करो। हो गया था ना, अल्लाह का कलाम एक बार कह दे हो गया। मगर नहीं, फिर अल्लाह फरमाता वो तुअक्किरूहु, तौकीर करो, यानी ताज़ीम व तौकीर करो। अपने महबूब की ताज़ीम के बारे में अल्लाह ताला ने दो खूबसूरत लफ्ज का इंतखाब फरमाया, ताज़ीम व तौकीर करो। फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जब तक आप महबूब की ताज़ीम नहीं करोगे, महबूब की अजमत आपके दिल में नहीं होगी, आपके अंदर फरमाबरदारी का जज्बा पैदा नहीं होगा। ये बात अब आप जहन नशी रखें। बस इसी में आज मैं गुफ्तगू करूंगा आपसे नबी की ताज़ीम के ताल्लुक से। और जो जुमे में मैंने एक जुमला कहा है, आप में से बहुत सारे लोग थे जुमे में, मैंने बात कही थी
कि करबला में 2 सफ़ें थी, 2 पार्टी थी, हाँ 2 आमने सामने 2, एक तरफ हजारों और एक तरफ 72। मगर ख़ास बात उनमें मुश्तरका ये थी कि उधर से भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी, इधर से भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी। इसी पे गुफ्तगू करूँगा आज मैं इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आवाज़ को बरकरार रखे, अल्लाह ताला मुझे खुद अमल करने और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नसीहत के तौर पर, क्योंकि अशार पढ़ना है, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, लज्जत इश्क़ नबी, जैसे ये आयत करीमा के तहत अब आपको ये मानना पड़ेगा कि नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है। मैंने अभी हदीस पाक भी पढ़ी है, ला युमिनु अहदुकुम, उसका तर्जमा नहीं बताया, सीधा सा मफहूम यह है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, अपने आला औलाद, अपनी जान से भी ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे न कर ले। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करना है? अल्लाह के रसूल से, तब जाकर वो मोमिन होगा। जिसकी मोहब्बत जितने कमाल को पहुंचेगी उसका ईमान भी उतने कमाल का होगा, उसका ईमान भी उतने आला दर्जे का होगा। तो ताजीम, इत्तबा, ताजीम, मोहब्बत, 3 बातें। तो ये नबी की मोहब्बत सबसे अजीम खजाना है, सबसे बड़ी दौलत है। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, यहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, वो तो मैंने आपको बताया कि आज मुझे क्या बोलना है। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। जज़ाकल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, सब्ज गुंबद को निगाहों से लगाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, सब्ज गुंबद को निगाहों से लगाए रखना। और सुनिए, जाने ईमा भी वही है, हासिल ईमा भी वही, जाने ईमा भी वही है, जाने ईमा भी। कुरान तो ये कहता है मेरी जान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो कहता है, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जाने ईमा भी वही है, हासिल ईमा भी वही, जाने ईमा भी वही है, हासिल ईमा भी वही। यादे सरकार को सीने से लगाए रखना, यादे सरकार को सीने से लगाए रखना। और सुनिए, रब्बे काबा के लिए सर तो झुकाना, लेकिन जाने काबा की तरफ आस लगाए रखना। रब्बे काबा के लिए सर तो झुकाना, लेकिन जाने काबा की तरफ आस लगाए रखना। ये इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो नमाज पढ़ते पढ़ते, सजदा करते करते शैतान तुम्हारे दिल में ये घमंड पैदा कर दे कि अब तुझे किसी वसीले की जरूरत नहीं, अब तेरा सजदा ही काफी है, डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट हो गया। कहीं शैतान इस वसवसे में ना मुब्तला कर दे जैसा कि करता है। और जो इस कलाम का सबसे खास शेर है, जिसको दिल पे लिखना है हर कलमा पढ़ने वाले को, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना। और सुनिए आखिरी शेर, कुछ ना पाओगे मोहम्मद, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ना पाओगे सरकार के वसीले के बगैर, राज इस राज को सीने में छुपाए रखना, राज इस राज को सीने में छुपाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना।
हर टोपी वाला, हर दाढ़ी वाला, हर जुब्बा सदरी वाला, दो दो चार चार अंगूठी पहनने वाला, किसी आस्ताने से अपने आप को जोड़ने वाला, कोई जरूरी नहीं है कि वो आलिम दीन भी है, जो आपको दीन की बात बताए, जो आपको ईमान की हकीकत बताए, जो आपको ईमान की असलियत बताए। ऐसा नहीं है, मार्केट है, यहां रंग बिरंगे लोग आते, मार्केटिंग करते, उसका जो मकसद होता है वो पूरा करते और चुपचाप बैठ जाते। आप कहां जाते हो, आपका दीन कहां है, आपका ईमान कहां है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां कव्वाली का बहुत ज्यादा प्रोग्राम होता है, जगह नहीं रहती है बैठने की। अच्छा, कव्वाली में जो लोग शिरकत करते हैं, क्या वो गुनाह समझ के आते हैं? नहीं, वो उर्स शरीफ में आते हैं, मोहब्बत में आते हैं अल्लाह वालों की। मगर क्या वाकई में वो शरीफी है? क्या वाकई में वो ईमानी काम है, दीन का काम है? जिसमें गड्डियां उड़ाई जाती हैं, जिसमें ठुमके लगाए जाते हैं, जिसमें तमाशेबाजी होती है, उसको दीन में शामिल कर लिया गया है। और किन लोगों ने किया? उन्हीं लोगों ने किया जिसके बारे में मैंने कहा, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना। अच्छा सुनिए, आका कायनात की मोहब्बत की बात, सरकार आला हज़रत का एक नातिया कलाम है, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पढ़ पाऊं ज़हे नसीब, दो तीन शेर पढ़ूंगा। नीमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नीमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अब सुनिए जो जरूरी शेर, इसमें जो ईमान अकीदे से ताल्लुक है, सरकार आला हज़रत क्या फरमाते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और एक शेर और तुम पर मेरे सारे यजीदियों से, सारे यजीदियों से। अब बोलेंगे यजीदी कहाँ है भाई, मैं दिखाऊंगा आपको। अरे मैं चेहरे से नकाब नोच के दिखाऊंगा, आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह आज ही दिखाऊंगा। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, जानो दिल हो शोखरद सब तो मदीने पहुँचे,
तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहन की ताजगी के लिए ज़रूरी है कि कभी तहत के साथ साथ तर्ज में भी कोई बात कही जाए, क्योंकि एक मिजाज माहौल है, लोगों को अच्छी आवाज़ पसंद आती है। मेरी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, मगर मैं कलाम अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूं कि आपके दिल को लगे। मगर मकसद एक ही है, मकसद एक ही है, दीन की बात हमारे ज़हन और दिल पर बैठे, सरकार की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। अज़ीज़ान गिरामी, नबी की ताज़ीम, नबी की तौक़ीर ईमान का असल है। नबी की ताज़ीम, नबी की तौक़ीर ईमान का असल है। हमने कल कुछ आयतें पढ़कर और कुछ किताबों के इबारात पढ़कर ये बताया था कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं, हमारे करीब में भी रहते हैं, हमारा मिलना जुलना भी है, मगर उनका अकीदा, उनका नजरिया जो है नबी कायनात के ताल्लुक से कि नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम है, यह है। किसी ने लिखा कि आदमी इबादत से नबी से बढ़ सकता है, बराबरी कर सकता है, बढ़ सकता है। किसी ने लिखा कि नबी को जैसा इल्म है ऐसा इल्म हर किसी को, यहां तक कि जानवर चौपाए बच्चों को भी हासिल है। तो आप मुझे दिल पे हाथ रखकर बताना, ये बातें लिखने वाले, पढ़ने वाले, इसकी तशहीर करने वाले, क्या वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह के फरमान के मुताबिक नबी की ताज़ीम और तौक़ीर है? बस यही बात आपको डिसाइड करना है, क्या उनके दिल में नबी की ताज़ीम और तौक़ीर है? फिर आप बोलेंगे मौलाना कैसी बात करते, वो भी तो कुरान पढ़ते, तो क्या उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं? क्या उन्होंने कुरान में देखा नहीं? क्या उन्होंने कुरान को समझा नहीं? बेशक मेरे नबी की जो हदीस है ना, 73 फिरके वाली हदीस, हर फिरके ने यही कुरान पढ़ा, हर फिरके ने यही कुरान पढ़ा, मगर अपने मकसद के तहत इसकी अरबी इबारत को तो न बदला, मगर इसके मफहूम में शबखून मारा, इसके मायने में तब्दीली पैदा की। वो जबरदस्ती अपनी कयास आराइयां शुरू की। उन्होंने वो आयतें जो आयतें मुतशाबिहात में हैं, उन आयतों के मायने अपने मिजाज के मुताबिक बदले। और फिर कुरान पाक सिर्फ हिदायत की किताब नहीं है। कुरान पाक सिर्फ, कुरान पाक से ही बात करता हूँ, कुरान पाक बेशक हिदायत की किताब है, मगर इसी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत से वो हैं जो इस किताब को पढ़ के हिदायत पा गए, और बहुत से वो हैं जो गुमराह हो गए। हिदायत वो पा गए जिनको अल्लाह ने रासिख उलूम अता फरमाया, जो इंसान अपने दिल में सरकार का इश्क लेकर कुरान पाक पढ़ा, वो हिदायत पा गए, और जिन्होंने सरकार के बुग़्ज़ में कुरान पाक को पढ़ा वो गुमराह हो गए। उसको फिर कुरान पाक में सरकार अपनी जैसी नजर आए। जो इश्क रसूल में डूबकर कुरान पढ़ा, तो उसने नबी को खैरुल बशर कहा, उसने नबी को खैरुल बशर कहा। नबी का उसे कोई मिसाल नहीं मिला, नबी का उसे कोई सानी नहीं मिला। और जो बुग़्ज़ो अदावत में डूबकर कुरान पढ़ा, वो ये कहने पे मजबूर हो गया, अरे नबी तो हमारी तरह बशर है, नबी तो हमारी तरह बशर है, नबी तो हमारी तरह बशर हैं। तो ये डिपेंड ये करता है। अच्छा एक बात बताइए, यहां हम लोग इतने सारे लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं वो लोग जो कुरान पाक को अरबी में पढ़ सकते हैं देख के अच्छे से? मैं उन लोगों से मुखातिब हूं। आप में से कितने लोग हैं जो कुरान पाक हाथ में लेकर कुल हु अल्लाह शरीफ की अच्छे से तर्जमा व तशरीह बयान कर सके? अपने आप से कर सकते? आम आदमी नहीं कर सकता है। कोई सूरत, कोई कुरान पाक में आपके हाथ में दे दूं और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इस कुरान पाक से
नमाज का तरीका निकाल कर बताइए बगैर तर्जमे वाले कुरान से। बगैर तर्जमे वाली तो बात ही अलग है, अगर तर्जमे वाला भी दे दूं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तर्जमे वाला कुरान भी दे दूं कि रोजे का तरीका, नमाज का तरीका, जितने भी जायज नाजायज हराम हलाल जो आयतें मुहकमात है, जो शरी हुक्म है, आप उसको नहीं बता सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको समझने के लिए कोई तर्जमे वाला कुरान पढ़ना पड़ेगा। तर्जमा किसी आलिम दीन ने किया है, तर्जमा किसी आलिम दीन ने किया है। तो जाहिर सी बात है, आपने अरबी का, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मेहनत से बोल रहा हूं मैं, आप कुरान पाक की अरबी आयत तो पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम, मगर अब आप तर्जमा वो पढ़ रहे या उस रास्ते पे जा रहे जिस रास्ते पर वो तर्जमा लिखने वाला है। यही बात है ना। अब आप कुरान पाक को उसी नजर से पढ़ रहे जिस नजर से उसने पढ़ा। अब कुरान पाक पढ़कर नबी आपको वही नजर आएंगे जो उसको नजर आया। अब कुरान पाक पढ़ने के बाद आपका अकीदा अल्लाह के बारे में वही होगा जो उसने लिखा कि अल्लाह भी मकर करता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है। आप माज़अल्लाह बोलते जाइए अल्लाह के नबी के बारे में कि वो हमारी तरह है, वो बड़े भाई की तरह, बड़े भाई जैसी ताज़ीम करनी चाहिए। आपको फिर वही नजर आएगा, यही चीजें नजर आएंगी। तो अब आप अगर ये बोलें कि भाई मैंने थोड़े ना लिखा है, आप बोलेंगे मैं नहीं कहता, भाई आप कैसी बात करते हो यार। आप कुरान पाक को जो पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो उसी इंसान के जरिए से पढ़ रहे हो जिसने नबी को अपने जैसा बशर कहा। तो फिर आप कहां छूटे, आप भी उसी सफ में हो, आप भी उसी सफ में हो। अच्छा, करबला के मैदान में इमाम आली मकाम के मुकाबिल जो 22,000 का लश्कर था, क्या उन 22,000 में से हर किसी ने इमाम हसन पर खंजर चलाया था? हर किसी ने चलाया था? नहीं ना, कोई एक आध ने चलाया था। मगर उस सब में शामिल सब हैं। माले गनीमत या अजाब, इसके हकदार सब हैं। बहुत आसानी के साथ बस यही समझ लीजिए, आपने अपने तरफ से नबी को अपने जैसा बशर नहीं कहा, आपने अपने तरफ से नबी के इल्म को शैतान के इल्म से कम नहीं कहा, आपने अपनी तरफ से नबी के इल्म को जानवरों पागलों जैसे नहीं कहा, मगर आप उनके साथ हैं जिन्होंने ये सब कहा। अब आप बताओ, क्या आप उनसे अलग? क्या आप उनसे अलग? नहीं ना, आप उनके साथ हैं। ये बात माने ना। अगर आपने किसी आशिक का तर्जमा किया हुआ कलाम पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, तो आप उनके साथ हैं। क्योंकि आज ये बात मैं इसके लिए बता रहा हूं, आज बहुत सारे जेंटलमैन कहते हैं मौलाना लोग उम्मत में फिरका बंदी कर रहे हैं। एक किसी ने मैसेज में ग्रुप छोड़ा, ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज डाला, उसमें लिखा कि मौलाना को नीचा दिखाने के लिए कि मौलाना से पूछा गया जन्नत में कौन जाएगा? मुसलमान जाएगा। अच्छा, मुसलमान में शिया सुन्नी कौन जाएगा? तो जाहिर सी बात है, मौलाना मुझे लगता है कि हम लोग को टारगेट किया गया है कि सुन्नी जाएगा। अच्छा, सुन्नी में 4 फिरके हैं, कौन जाएगा? बोला हनफी जाएगा। वो इस तरीके से मौलाना के जबानी ये बंटवारा दिखा रहा है। ये जहन गंदा करने वाली बातें हैं। बंटवारा मैंने किया, हमारे जमाने के मौलाना ने किया। अगर मां का दूध पिया है, अगर वाकई अपने बाप की हकीकी औलाद है, तो लगाना फतवा इमाम हुसैन पर, लगाना फतवा कि जब उधर 20,000 का लश्कर था तो 72 लोगों को लेकर अलग नमाज क्यों पढ़ी? लगाना फतवा। क्यों उम्मत के अंदर ये 2 पार्टी बना दिया? लगाओ फतवा। अरे वो भी तो कलमा पढ़ते थे, हमसे ज्यादा पढ़ते थे, हमसे ज्यादा पढ़ते थे। तारीख उठा के पढ़िए आप, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते थे। अरे हम तो कुरान समझते नहीं, वो समझते थे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके बापों ने नबी को देखा था, ताबई थे।
कलमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, चेहरे पे दाढ़ियां थी, फिर इमाम हुसैन ने उनसे अलग होकर जमात क्यों बनाई? लगाओ फतवा अगर माँ ने दूध पिलाया। अगर मैं गलत बोलूं मेरा गला दबा देना। अगर मैं गलत बोलूं, अगर मैं तारीख को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने रखूं, आप मुझे पकड़ो। इमाम हुसैन ने उन लोगों के साथ जिहाद किया जो लोग कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते। अच्छा, क्यों क्यों किया? क्या हुकूमत के लिए? तख्तो ताज के लिए? अगर तख्तो ताज ही चाहिए था तो हजरत इमाम हसन हुकूमत से दस्तबरदार होकर पूरी खिलाफत हजरत अमीर माविया को नहीं देते और दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती थी। शेर खुदा के शेर थे। आपने तारीख सुना ना, इमाम हसन ने दिया। अगर इमाम हुसैन चाहते तो कहते मत दो भैया, आपको नहीं करना, मुझे दे दो, मगर ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। कभी इमाम हुसैन हजरत अमीर माविया से लड़ने नहीं गए, मगर यजीद से क्यों भिड़ गए? जबकि पता था कि यजीद के पास बहुत फौज है, हुकूमत है, सल्तनत है, सब कुछ है, लश्कर है, और फिर उनके इलाके में, उनके सरहद में अंदर घुसकर छोटा सा खीमा लगाया और चंद लोगों को लेकर आपने अलग जमात कायम की, अलग से नमाज पढ़ी। कुछ तो मसला था ना, यहां ईमान और गैर मुस्लिम वाला मसला तो नहीं था ना। आपको इस करबला की इस सब बंदी से ये तो मानना पड़ेगा ना, जो कुरान पाक की आयत करीमा मैं पढ़ के सुनाता हूं वो आपको समझ में नहीं आती है। वो मिनन नास मैं यकूलो आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनून, कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, मतलब कि वो कलमा पढ़ते हैं, मगर अल्लाह फरमाता है वो ईमान वाले नहीं है। ये अल्लाह का कलाम पढ़ा मैंने। अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर वो ईमान वाले नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है। तो यकीनन हजरत इमाम आली मकाम नवासा रसूल किसी ईमान वाले से तो जंग करने गए नहीं होंगे, किसी ईमान वाले से बेवजह जंग करने गए कि आप ये मानते हैं? मगर आपको ताज्जुब होगा, कुछ लोग हमारे मुआशरे में हैं जो मानते कि इमाम आली मकाम हक के खिलाफ बगावत किए। किताब है खिलाफत माविया व यजीद, बहुत सारी किताबें जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इमाम आली मकाम ने गलत किया, आप गलती पर हैं, यजीद हक पर था, यजीद के खिलाफ बगावत किया और नतीजे में शहादत हुई। वो यजीद को हक पर मानते, जन्नती मानते, एड़ी चोटी का जोर लगाते। मैंने कहा था ना यजीदी आज भी हैं, मैंने कहा ना कि यजीदी हैं, अब पहचानना है आपको। पीछे जितनी किताबों की इबारतें मैंने पढ़ के बताई हैं, वो जितने किताब लिखने वाले हैं, इनकी औलादें यजीद की हिमायत में हैं। इनकी औलादें, इनके मानने वाले, इनके पैरोकार, ये जो किताबों की इबारतें मैंने पढ़ के सुनाई, ये कुछ छोटे मोटे नाम के लोग नहीं हैं। सारे इस्लामी ममालिक में इनकी पहचान है, नाम है, सब जानते हैं। समझ में आई? तो इनकी औलादें, इनकी टोली के लोग, इनके ग्रुप और जमात के लोग यजीद को हक पर मानते, यजीद को हक पर मानते। बल्कि मालूम, जब आपस में बातचीत होती है ना, तो वो ये कहकर लोगों को शक व शुबे में डालते कि देखो ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो, कौन जन्नती है कौन जन्नती। और वो जानबूझकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर यजीद को सहाबी साबित करने की कोशिश करते हैं कि यजीद सहाबी है। और एक हदीस है, हदीस कुस्तुनतुनिया, उसमें उसको शामिल करते कि नबी ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था,
कुस्तुनतुनिया पर जो पहला दस्ता हमला के लिए जाएगा वो जन्नती है, वो बख्शा हुआ है। तो वो ये जोर लगाकर ये साबित करते कि जो सबसे पहला दस्ता गया था उसमें यजीद था, उसमें यजीद था। यानी इतनी मेहनत करने के बाद वो इस बात को साबित करने में लगे हैं कि यजीद हक पर था, यजीद हक पर था। और जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके बाप आपके वालिद को गलत कहे तो आपका फर्ज बनता है कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कोशिश करके आप अपने बाप की सफाई में खड़े हो जाएं। करेंगे? तो जितनी औलादें हैं यजीद की वो सब उनकी हिमायत में, उनको जन्नती बनाने में लगे हुए हैं। और ये कुछ कम लोग नहीं है, छोटे मोटे लोग नहीं है। अब इनको कुरानी आईने में दिखाता हूं मैं आपको, इनको कुरानी आईने में दिखाता हूं। देखिए, नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान मुमकिन नहीं है। कलमा पढ़ भी लिया तो क्या हुआ, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। और एक शेर किसी ने कहा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए आप मचल के। बात यही है कि वो यजीद को हक पर साबित करने में लगे हुए हैं, यजीद की औलादें। और हमारा तो मुस्तहकम और मुकम्मल अकीदा है कि हजरत इमाम आली मकाम जन्नती नहीं बल्कि जन्नतियों के सरदार हैं, बल्कि जन्नत मिलेगी उसको जिसे इमाम आली मकाम चाहेंगे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी शफात करेंगे उसके जिसके दिल में हुसैन हो। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। नबी शफात करेंगे उसकी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अच्छा, नबी ने, आपको इनकार है क्या इस बात से कि मेरे नबी ने नौजवानान जन्नत का सरदार अपने बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को फरमाया है? फरमाया? इनकार तो नहीं है ना, यकीन है ना, नबी का जो फरमान है वो अटल है। मगर वो कैसे लोग हैं जो कलमा नबी का पढ़े, उन्होंने नबी के बेटे पर खंजर चला दिया। पानी, आज हमारे दरवाजे पे कोई मुसाफिर आ जाए, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं पहचाने, ना हम उसका जात पूछते ना धर्म पूछते, अगर वो पानी मांग ले, खाना मांग ले, आप दे देते हैं। ये इंसानियत है। सोचो, इमाम आली मकाम के गोद में 6 महीने का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, पानी बंद कर दिया। किस पर? अरे उसी के घर वालों पर जिसका कलमा पढ़ते हैं। ये मुसलमान की अलामत, ये ईमान वालों की अलामत, मैं तो कहता हूं ये इंसान की अलामत नहीं है, ये इंसान की अलामत नहीं है। जिस नबी ने इस्लामी लश्कर को रवाना करते वक्त नसीहत व वसीयत फरमाया हो कि खबरदार किसी औरत पे वार मत करना, किसी बच्चे पे वार मत करना, किसी बूढ़े पे वार मत करना, लैलातवी खेतियों पे अपने जानवर मत छोड़ना, जो माफी मांग ले हथियार डाल दे उस पर वार मत करना, तुम लड़ना मुकाबला उससे करना जो तुमसे मुकाबला करे। क्या हजरत इमाम आली मकाम के बच्चों ने मुकाबला किया था? क्या औरतों ने ललकारा था? नहीं। फिर किस जुर्म में उन्हें भूखा प्यासा रखा गया? किस जुर्म में उन पर पानी बंद किया गया? किस जुर्म में छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया? क्या ये मुसलमानों का काम है? मगर थे तो मुसलमान ही ना, ये भी भूलिए मत। कलमा पढ़ते थे ना, नमाज, आज हम लोग कलमा और नमाज की दुआई देते ना कि ये आदमी, अरे क्या होता है, कौन से अकीदे का, नमाज पढ़ रहा है ना, कहते कि नहीं कहते? कलमा पढ़ रहा है ना, कहते ना। वहां भी वो कलमा और नमाज पढ़ता था। मैंने आज जुमे में कहा था कि आपको ये डिसाइड करना है, मैदान करबला में 2 सफ़े थी, एक यजीदियों की,
एक हुसैनियों की, एक सवाल और कि दोनों में हक पर कौन है? अच्छा, आप किसको मानते हैं? शक शुबा है? कमजोर आवाज के साथ बोले, डर के कहीं मुझे देख के तो नहीं बोल रहे। आपके दिल में क्या है वो जबान पे आना चाहिए कि हुसैन। पूछो जरा यजीद से तेरा राज कहां है, पूछो जरा यजीद से तेरा राज कहां है, खून से भरा वो तेरा ताज कहां है। जिंदा है हुसैन, जिंदा है, जिंदा रहेंगे, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहां है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहां है। तो हुसैन, हुसैनी जमात हक पर, और यजीद उसकी जमात बातिल। अच्छा, जब दोनों तरफ के लोग नमाज पढ़ते थे तो नमाज का तो कोई मसला ही नहीं था कि नमाज की वजह से जंग कर रहे हो। मसला किस बात का था? नजरिए का। मसला किस बात का था? इख्तलाफ किस बात पे था? नजरिए का, कि यजीद दीन इस्लाम में मिलावट कर रहा था, दीन का चेहरा मस्ख कर रहा था। इमाम अली मकाम ने कहा कि जीते जी ऐसा तो नहीं होने दूंगा। नबी ने, मेरे आका ने, मेरे बाबा ने जो मुझे परवरिश किया था, मैं उसका लाज रखूंगा, अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा होने, हालांकि इमाम हुसैन के सामने भी बचाव का रास्ता था, रुखसत का रास्ता, इससे पहले बता चुका हूं, रुखसत का रास्ता। मगर आपने कहा रुखसत पे क्यों अमल करना? अगर मैंने ही रुखसत पे अमल कर लिया तो फिर कयामत तक कोई भी बहादुर अजीमत पे अमल नहीं करेगा, दुश्मन के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, हर कोई मेरी बात को दलील बना लेगा। इसलिए आप खड़े हो गए। तो अकीदे की लड़ाई थी ना, ख्यालात की लड़ाई थी ना। लड़ाई किसकी थी? ख्यालात की। यजीद का अकीदा बातिल था, इमाम अली मकाम का अकीदा हक पर था, और आपने इस बातिल अकीदे का मुकाबला किया। मुकाबला करते हुए आपने जामे शहादत नोश किया, शहादत आपकी हुई, मगर उस बातिल अकीदे को भी मिटा डाला। ये बात हो गई। मैंने एक जुमला कहा था कि एक तरफ यजीदी, एक तरफ हुसैनी। हम लोग अपने आप को देखें, हम कहां हैं। आप अपने आप पे गौर कीजिए, महसूस कीजिए, आप किस तरफ हैं, इमाम अली मकाम के सफ के तरफ के यजीद के सफ के तरफ। अच्छा, आप बोलेंगे मौलाना ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोल सकते ना, इमाम अली मकाम के तरफ का कोई भी शख्स, कुछ दोस्त अहबाब भी जानिसार भी थे, वो इमाम अली मकाम के तरफ हैं, पूरी वफादारी, पूरी मोहब्बत, सारे नारे इमाम अली मकाम के लगा रहे हैं, मगर वो यजीदियों से भी उसका राब्ता है। अल्लाह अकबर। यजीदी फौज के सिपाहियों से भी उसका रिश्ता है, राबता है, एक साथ खाता पीता है, मिलता जुलता है, एक दूसरे के यहां आना जाना करता है, एक दूसरे से लेन देन करता है, गले मिलता है, हाथ मिलाता है। अब आप मुझे बताओ, वो शख्स पक्का हुसैनी आपकी नजर में या कुछ और है? आप मुझे बताओ, वो शख्स पक्का हुसैनी आपकी नजर में, या के हुसैनी होने का नाम दे रहा है मगर असल में वो है? आपका अपना इरादा क्या है इस बारे में? आपका अपना नजरिया क्या है कि जो इमाम अली मकाम का नारा लगाए उनके तरफ अपने आप को खड़ा करे, मगर फिर उस तरफ के लोगों से भी उसका मेलजोल हो, रहन सहन हो, लेन देन हो, आना जाना हो, खाना पाना हो, शादी क्या हो? उस शख्स को आप क्या कहेंगे? क्या वो वाकई हुसैनी है? क्या वाकई हुसैनी है? नहीं है ना, मानना पड़ेगा ना। हुसैनी अगर होता तो यजीदियों से उसके तालमेल होते, यजीदियों से तालमेल नहीं होते। मैंने आपसे ये वादा किया कि मैं बताऊंगा यजीदी आज भी है, मैंने ये वादा किया जुमा में, मैं आज बताऊंगा आपको यजीदी आज भी हैं। नहीं तो आप बोलेंगे मौलाना किधर किधर घुमाए और चले गए। नहीं, मैं जाने वाला नहीं।
यजीद खत्म हो गया, वो यजीदी फौज में जितने लोग थे सब खत्म हो गए, मगर उनका नजरिया, उनका अकीदा आज भी बाकी है। उनका नजरिया, उनका अकीदा आज भी बाकी है। अगर वो बाकी नहीं होता तो आज भी लोग उन्हें हक पर नहीं मानते, आज भी लोग उनकी हिमायत में खड़े नहीं होते। जब उन्हें यह पता है कि जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन हैं, फिर इसके बावजूद मेरा चैलेंज है, शहर में बहुत सारी जगह, बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां वो लोग रहते हैं, कोई माई का लाल मुझे बता दे कि उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में इमाम आली मकाम के नाम पर कोई न्याज, कोई लंगर या उनके जिक्र करबला का कोई प्रोग्राम किया हो। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र सुनना भी पसंद करता है, करना भी पसंद करता है। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे दिल जमता है, उससे मिलना भी पसंद करता है, उसको बुलाना भी पसंद करता है, उसका जिक्र सुनना और करना पसंद करता है। अब आप शहर के अंदर जायजा लो, वो कौन सी मस्जिद है, वो कौन सा इदारा है, शहर के अंदर नहीं मुल्क के अंदर, वो कौन सी जगह है जहां इमाम हुसैन का तज़किरा नहीं होता, जहां इमाम हुसैन की मजलिस नहीं होती, जहां इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया जाता। बस समझ जाना कि ये कलमा पढ़ते जरूर हैं, नमाज पढ़ते जरूर हैं, मस्जिदों के मीनार जरूर है, आवाजें अच्छी जरूर है, मगर असल में ये हुसैनी नहीं, ये उस तरफ वाले यजीदी। और आसान करो, और आसान करके बताऊं, कुरान पाक की एक आयत करीमा 6 पारे के अंदर, ये अपने मुल्क की बात थी अब तक, अब अपने मुल्क से बाहर निकली है। बहुत सारे ममालिक दुनिया के नक्शे में, बहुत सारे ममालिक के हुक्मरान, सरबराहान कलमा पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं, सिर्फ नाम सुनकर अपने दिल में उनकी अजमत ना पैदा कर लें, सिर्फ नाम सुनकर उनके पीछे झुक ना जाएं, सिर्फ नाम सुनकर उनको अपना इमाम ना बना लें, बल्कि इमाम बनाने से पहले, ताजीम करने से पहले, उनकी अजमत का झंडा उठाने से पहले आप उनके अकीदे को जान लें। आप ये पहचान लें कि ये 72 वाले के 22,000 वाले, ये 72, उसकी ना शख्सियत देखना है, ना उसका ओहदा देखना है, ना उसका लश्कर देखना है, ना उसका तख्त देखना है, ना उसकी सूरत देखनी, ना उसका जुब्बा देखना है, ना उसका कुब्बा देखना, कुछ नहीं देखना। अगर देखना है तो उसका नजरिया देखना, उसका अकीदा देखना है कि ये इमाम हुसैन वाले के यजीद वाले। ठीक है, कुरान पाक के 6 पारे की आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो फलस्तीन पर जो जुल्म सितम हुआ, इस जुल्म की आंधी ने कम समझ, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए समझना आसान कर दिया है, इस बात को जानना समझना आसान कर दिया है। कुरान पाक की आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लव मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यातिया बिल फ़तहि व अम्रिन मिन इंदी फ़युस्बिहू अला मा असरू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन। यह पूरी आयत करीमा, हमारे एक बहुत मुखलिस वो कह रहे थे आपको इतनी बातें याद कैसे, बस आपकी दुआएं हैं, क्योंकि मेरी नीयत, मेरी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा दीन की बातें आप तक पहुंचाऊं, ताकि मेरे और आपके ईमान की हिफाजत हो जाए। बाकी कोई कुछ नहीं लेके जाना भाई, यहां से कामयाब वही है जो ईमान बचाकर लेकर गया। जो ईमान बचाकर लेकर गया उसके लिए बख्शिश की गारंटी, जमानत है, और जिसने सब कुछ किया, ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं की, ईमान नहीं बचाया, उसके लिए कोई जमानत नहीं। फिर उसका हश्र उसी के साथ, उसने जिसके साथ दुनिया में जिंदगी गुजारी। तय आपको करना है कि अपना रिश्ता, अपनी निस्बत, अपने ताल्लुकात हुसैनियों से करना है या यजीदियों से। या मैं शिया लोगों की हिमायत में बात नहीं कर रहा, शिया लोगों की हिमायत में बात नहीं कर रहा, राफजियों की हिमायत में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका एक अलग मसला है।
अगर जैसे मैंने कहा कि इमाम हुसैन का तस्करा तो सबसे ज्यादा राफजी करते, मगर इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरने के साथ साथ वो बहुत कुछ गलत करते हैं। वो एक अलग मौजू है, वो भी इंशाल्लाह मैं रखूंगा आपके सामने, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में राफजियत की मोहब्बत पैदा हो जाए कि अरे इमाम हुसैन का तस्करा तो हमसे ज्यादा वो करते, इमाम हुसैन के नाम पर वो खून बहाते, इमाम हुसैन के नाम पर वो मातम करते, वो रोते, वो गिरियाजारी करते, न जाने क्या क्या खुराफात करते, तो सबसे ज्यादा तो वो मोहब्बत करने वाले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने राफजियों के भी अकायद व नजरियात रखूंगा। वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते, इसमें शक नहीं, मगर इस मोहब्बत के साथ साथ वो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। ये जहर है। क्या है? ये जहर है। वो सहाबा से बुग़्ज़ रखते, अदावत रखते, गाली देते, खासकर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करते खतरनाक हद तक। और यही नहीं, वो हजरत मौला अली की शान इस कदर बुलंद बयान करते, इतना ऊंचा बयान करते, आप भी सुन सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, उनके मौलानाओं की, उनके मुकर्रिरों की तकरीर सुन लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। उनका साफ ऐलान है कि अल्लाह के रसूल के बाद, हमारे नबी के बाद दुनिया में सबसे आला मकाम हजरत अली का है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे आला मकाम अली का है। वो हजरत अबू बकर से आगे नहीं बढ़ा रहे, वो सारे नबियों से अफजल मान रहे। वो खुलकर बोले, मैं नहीं बोल रहा, उनकी बात मैंने आपको बताई है। वो साफ लफ्जों में कहते कि सारे नबियों से, हमारे नबी के बाद जितने नबी हैं सब नबियों से अफजल हजरत अली को मानते हैं। बस यहीं से कहानी खत्म है। अब वो किसी से क्या मोहब्बत करते, क्या करते, वो उसका अमल है, समझ में? तो मैं शियों की हिमायत में बात नहीं कर रहा। तो कुरान पाक के 6 पारे की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत के, बच्चे थोड़ी देर मेरी तरफ, बस वक्त हो गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनिए, एकदम आईना, कुरान पाक को आईना बनाइए और देखिए, पकड़ के लाइए कुरान पाक के इस आईने के सामने, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। कुरान पाक यहाँ रखा, अगर आप चाहें तो कुरान पाक लेके दिखा दूं, मेरे मोबाइल में भी है, वो भी खोल के दिखा दूं, मेरे दिमाग में भी है, वो मैं बता रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुम औलिया बाज। इतनी आयत का तर्जमा, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। यहूदो नसारा को, आसान लफ्ज़ से समझ रहे हैं आप, यहूदो नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? बस आखिरी जुमला, आखिरी कड़ी, आपका जहन वाज़े साफ हो जाएगा कि यहूदी कौन, क्या बोलते, यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। अल्लाह फरमाता है कि तुम यहूदो नसारा, किससे फरमा रहा है? ईमान वालों से। किससे फरमा रहा है? आप दिल से बोलना, थोड़ी देर मेरी आवाज से आवाज में लाना, मेरी आवाज बैठ रही। अल्लाह फरमाता है तुम यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, औलिया बादुम औलिया बाज, वो आपस में दोस्त है, भाई बहन, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये कौन फरमा रहा है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। कुर्बान जाइए अल्लाह की हिकमत पर। अल्लाह ने वो कुरान अता फरमाया जिसके जरिए से हम हर अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, उससे दोस्ती ना करो, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, वो अपने आपस में दोस्त हैं। यहूद और नसारा आपस में दोस्त हैं। अच्छा, ये जो कुरान पाक की बात, यहूद और नसारा अपने आपस में दोस्त हैं, क्या आज के जमाने में आपने उनकी दोस्ती देखी कि अभी तक नहीं देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा? इसराइल अमेरिका की दोस्ती कितने लोगों ने नहीं देखा? सबने देखा? अच्छा, अल्लाह अकबर कहकर बता दे, हाँ आपने देखा। अल्लाह ने क्या फरमाया? ये कुरान पाक नाजिल कब हुआ जानते हैं आप? 1450 साल हो गए। कब नाजिल हुआ है? 1450 साल हो गए कुरान पाक को नाजिल हुए कि यहूद और नसारा आपस में दोस्त हैं। आपने देखा? आपने देखा ना? अल्लाह मुसलमानों से क्या फरमा रहा है?
कि तुम इससे दोस्ती ना करो, ये तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में औलियाबाद में औलियाबाद, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लौ मिनकुम फौलाइका मिनहुम, अल्लाह ने आगे धमकी दी, फरमाया वमन यतवल्लौ मिनकुम, जो इनसे दोस्ती करेगा, इनसे तालमेल रखेगा, वो इन्हीं में से है। निकालिए कुरान पाक, अगर एक लफ्ज भी आगे पीछे हो जाए मैं फांसी दे दूं मुझे। अल्लाह फरमाता है जो इनसे दोस्ती करे, जो इनसे रब्त रखे, वो इन्हीं में से है। किससे? यहूद व नसारा में से। फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। आगे फरमाता है फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम व यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दायरा, पूरी आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है तू देखेगा कि ये यहूद व नसारा के तरफ, रुकिए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी बात पे शक शुबा नहीं रहना चाहिए। एक बार और पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं किसी स्टेज पे नहीं हूँ, किसी बाहर इलाके में नहीं हूँ, बस आपको दलील दिखाने के लिए मैंने ये वक्फा किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह ताला आपके जहन में ये बात डाल दे कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दायरा फ़असल्लाहु अन यातिया बिल फ़तह व अम्रिन मिन इंदी फ़युस्बिहू अला मा असरफ़ू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन। कुरान पाक का वो पेज मेरे मोबाइल में। अल्लाह इरशाद फरमाता है अब तुम उन्हें देखोगे जिनके दिल में बीमारी है, आज़ार है, यानी कि जिसके दिल में ईमान नहीं है। अल्लाह ने पहले क्या फरमाया कि तुम यहूद व नसारा से दोस्ती ना करो, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई इनसे दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से है। उसका हश्र, इन्हीं में से का मतलब कि उसका हश्र इसी के साथ होगा। और फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता, रास्ता नहीं देता। फिर फरमाया अब तुम उन्हें देखोगे जिनके दिलों में बीमारी है कि यहूद व नसारा की तरफ दौड़ते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, हम डरते हैं कि हम पर कोई गर्दिश आ जाए तो नजदीक है कि अल्लाह फतह लाए या अपनी तरफ से कोई हुक्म, फिर इस पर जो अपने दिलों में छुपाया था वो पछताते रह जाएं। आपने समझा कि अब तुम देखोगे कि ये लोग जो यहूद व नसारा से दोस्ती करते हैं तो करने की वजह से वो उन्हीं में से है। अब ये उनके तरफ दौड़ेंगे और ये कहेंगे कि हम डरते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसके लिए हम उनसे तालमेल दोस्ती बढ़ा के रखे हैं। अब फलस्तीन के मामला पे गौर कर लीजिए, दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम लीडर हैं, कितने मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने हक के साथ बैतुल मुकद्दस की अजमत पे कुर्बान होने का झंडा उठाया, और कितने लोग हैं जिन्होंने यहूद व नसारा का तलवा चाटा। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर इससे भी ज्यादा और कुछ वजाहत करूं आपको चाहिए, मैं वो भी कर सकता हूं, मगर मैं नहीं समझता कि इतनी बात बताने के बावजूद भी आपको यह समझ ना आए कि यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। ये जितने हैं, ये जितने हैं, ये जितने हैं, आप समझ गए ना कौन कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं। कौन दौड़ा यहूद व नसारा की तरफ? किसने दोस्ती बनाई? किसने जगह दिया? किसने पनाह दी? किसने मदद किया? अच्छा, किसकी मदद किया? फलस्तीन की या यहूद व नसारा की? साथ किसका दिया? दोस्ती किससे निभाई? ईमान वालों से, मस्जिद अक्सा से। वो मस्जिद अक्सा जो नबियों की इमामत और मेराज की रात इमाम आका कायनात की इमामत का और किबला अव्वल, क्या वो कुरान नहीं पढ़ते? क्या वो कलमा नहीं पढ़ते? आपको वही झलक यहां नजर आएगी
कि उन लोगों ने कैसे करके नबी का कलमा पढ़ा, फिर नबी के नवासों पे जुल्म ढाया। आज भी आप इस चीज को महसूस करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर जुल्म और ज्यादती का दौर है, मस्जिदों की बेहुरमती हो रही, कत्ले आम का माहौल बनाया जा रहा है। बहुत जगह, बहुत सारे इलाकों में पूरी की पूरी बस्तियां तबाह बर्बाद कर डाली गई, बेदरीग मारा जा रहा है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। ये सब कुछ करने के बाद भी जब यहाँ का वो कातिल उन इलाकों में पहुंचता है तो वो लोग जो ताकत वाले हैं, पावर वाले हैं, सब कुछ उनके इख्तियार में है, वो अपने पास में बिठाते, उनसे ये सवाल नहीं करते कि आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किया किसी ने? अच्छा, क्यों करते? करेंगे तब ना जब वो हमसे होते, वो करेंगे तब ना जब वो हुसैनी होते। वो तो यहूदी हैं, कुरान पाक ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया ना कि वो उनसे दोस्ती करते तो वो उन्हीं में से, वो उनसे दोस्ती करके वो उन्हीं में से हैं। क्या अब भी बाकी है आपको ये समझने के लिए? एक जुमला और था कि करबला में दो सब थी, एक में हुसैनी, एक में यजीदी। अगर हुसैनी तरफ का कोई शख्स यजीदी तरफ के किसी आदमी से, उन लोगों से लेन देन करे, रब्त जब्त करे, आना जाना करे, शादी ब्याह करे, तो क्या आपकी नजर में वो शख्स हुसैनी है? फैसला आपके हाथ। अगर आपकी नजर में वो हुसैनी है तो आपकी मर्जी, और अगर आपकी नजर में वो शख्स हुसैनी नहीं है, वो दोगला है, वो यजीदी है, तो फिर आप भी पक्के हुसैनी बन जाइए। फिर आप भी किसी यजीदी से कोई ताल्लुक न बनाइए, किसी से कोई रिश्ता मत रखिए, किसी से कोई नाता मत रखिए। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह करीम है, अल्लाह जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लाह ने जितनी जिंदगी हमारे लिए लिखी है हम उतने दिन जिंदा रहेंगे। अल्लाह ने जितना रिस्क हमारे मुकद्दर में लिखा है हम उतना खाएंगे, इससे पहले मर नहीं सकते। अगर आप किसी के डर से, किसी के खौफ से, इससे उससे मसलिहतन कारोबार, रिश्ता, नाता, दोस्ती के चक्कर में आप अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं मैंने पूरा आईना आपको दिखा दिया। अल्लाह पाक हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, आकाए कायनात की मोहब्बत में जिलाए, आकाए कायनात की मोहब्बत में उठाए। अभी सरकार की मोहब्बत और ताज़ीम की बात रही, इंशाअल्लाह वो कल गुफ्तगू करेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी कुल्ल ज़म्ब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। ये क्या बोलते, सलाम पढ़िए मुख्तसर अंदाज में।